हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और अच्छा, आज क्या हाँ, अभी क्वेश्चन सेट हो रहे थे ना, इसलिए वो लगा रहेगा। चलिए और बताइए, आप सभी लोग ठीक हो? तो जो सुबह 10 बजे 10 का डोज चल रहा है वो लगातार चलेगा, वो बंद नहीं होगा। चाहे वो संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, वो किसी भी दिन बंद नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक हमें नौकरी न मिल जाए, जब तक हम सिलेक्ट ना हो जाए, तब तक हमारे लाइफ में किसी भी प्रकार की छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। छुट्टियां वो एंजॉय करें जिनके पास जॉब है, पैसा है, जो संघर्ष कर चुके हैं और कुछ नए आयाम की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग ना जॉब पा पाए हैं, ना ही पैसा कमा पाए हैं, तो हम लोगों के लिए छुट्टियां होती ही नहीं हैं। चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, हम लोग किसी भी प्रकार की छुट्टियां नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को जॉब चाहिए ना, हम लोगों को जॉब चाहिए। और जो एक और चीज़ हम लोग करते हैं वो भी हम लोग अभी नहीं करेंगे, वो सब हम लोग नौकरी की बात करेंगे। जब हम लोग भी उस लायक हो जाएंगे और अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे, तब हम लोग भी वो करेंगे। तो आज की क्लास में कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ फिर से शुरुआत करते हैं 10 के डोज की। 10 के डोज में आप देख रहे होंगे कि जितने भी 2022 के प्रश्न पूछे गए पेपर में, वे सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आज की क्लास में भी CHSL, CGL, UPSI, लेखपाल जैसे पेपर के 2022 के क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये कह सकते हैं कि प्रश्न अच्छे पूछे जा रहे हैं 22 के पेपर से, प्रश्न खराब नहीं पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न वही हैं जो पेपर में छपेंगे, प्रश्न वही जो पेपर में छपेंगे, पढ़ाया वही जाएगा जो पेपर पूछेगा। प्रश्न वही जो पेपर में छपेंगे और पढ़ाया वही जाएगा जो पेपर पूछेगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की बढ़िया बढ़िया प्रश्नों के साथ। प्रश्न कह रहा है कि, प्रश्न क्या कह रहा है? कुछ तो कह रहा है। क्या कह रहा है? यदि दो संख्याओं 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 को में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है, में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल R1 और R2 प्राप्त होते हैं। तो R1 प्लस R2 अपॉन R2 का मान क्या होगा, ये पूछा। कह रहा जब 5 की पावर 16 को 6 से विभाजित किया जाए तो R1 शेष बचता है, मीन्स कुछ ना कुछ शेष बचेगा जब 5 की पावर 16 को 6 से विभाजित करेंगे। फिर कह रहा जब 5 की पावर 25 को 6 से विभाजित किया जाए तो R2 शेष बचता है। तो R1 प्लस R2 अपॉन 2 का मान बताइए। तो भैया एक दिन जब हम आपको क्लास पढ़ा रहे थे तो हमने आपको एक मेथड बताया था, PEO, पावर इवन और ऑड, पावर इवन ऑड 2,1। ऐसे प्रश्नों में जब विभाजित करने की बात करता है और पावर इवन में होती है तो पावर 2 ले लेते हैं, पावर ऑड में होती है तो पावर 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो ये 5 की पावर 16 को जब 6 से भाग करोगे तो 5 की पावर 16 इवन है। जब इवन होता है पावर तो पावर कितनी ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। मीन्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5 की पावर 2 भागे 6, 5 की पावर 2 का मतलब 25 भागे 6, 6 चौको 24, शेष कितना बचेगा? 1। पहले वाले में शेष 1 आ गया।
जब पावर इवन में होगी तो एक लेंगे, जब पावर इवन में होगी तो दो लेंगे, जब पावर ऑड में होगी तो एक लेंगे। तो भैया जब इस वाले पे आओगे, इस वाले सेक्टर पे आओगे R2 वाले पे, तो 5 की पावर 25, 25 ऑड है तो 5 की पावर 1 भागे 6। अब 5 जो है 6 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे शेष क्या बच जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा 5। R1 और R2 दोनों निकल आए तो R1 प्लस R2 बाई R2 5, तो 6/5। आंसर कितना आ गया 6/5। बताइए कोई डाउट है? भैया जब यहाँ पे आप 5 को 6 से भाग करते हो, 6 से जब 5 को भाग करते हो तो भाग नहीं जाएगा, तो जो संख्या है वही क्या हो जाएगी तुम्हारी शेष हो जाएगी। तो याद रखिएगा PEO मेथड बहुत बेस्ट है बड़े से बड़े प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ये प्रश्न CGL 2022 के पेपर में पूछा गया है। ये प्रश्न CGL 2022 के पेपर में पूछा गया। तो PEO मेथड को ध्यान रखिएगा, जब पावर इवन में होगी तो पावर 2 ले लीजिएगा, जब पावर ऑड में होगी तो पावर 1 ले लीजिएगा और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लीजिएगा, शेष ज्ञात कर लीजिएगा और अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि x की पावर 4 माइनस 79x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ये प्रश्न CHSL 2022 के पेपर में पूछा गया। CHSL 2022। अब समझिएगा, हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। भैया हमने आपको मैथ में एक चीज़ पढ़ाई कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू v हो तो x² प्लस 1/x² का मान होता है v² माइनस 2। और जब x माइनस 1/x इक्वल टू v हो तो x² प्लस 1/x² का मान होता है v² प्लस 2। ये दोनों चीज़ हमने अलजेब्रा में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक, अब समझिएगा, अब इस इक्वेशंस को हमें अगर हम इस इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन है, इसको हम x² से भाग दे दें। सुनते जाइएगा एक एक बात को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है CHSL 2022 के पेपर का। सबसे पहले हमने कहा जो पहली वाली इक्वेशन है उसको x² से भाग दे देते हैं। x² से जब आप इसको भाग दोगे तो यहाँ पे जब इसके नीचे x² आएगा और इसके नीचे x² आएगा और इसके नीचे x² आएगा, तो यहाँ पे जब x² से भाग दोगे तो क्या बचेगा x² बचेगा। इस प्लस 1/x² को इधर लिख लीजिएगा और इक्वल टू ये कट जाएगा तो 79 उधर भेज दीजिएगा। ये हो गया। अब समझिएगा, अब अगर हम एक प्रोसेस इसमें ये कर देते हैं कि +2 इधर ऐड कर दो, +2 इधर ऐड कर दे, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 81। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा और 81 का मान कितना आ जाएगा 9। तो x प्लस 1/x का मान कितना आ जाएगा 9। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये भी। बताइए कोई डाउट है? हमने 2 इधर इसलिए जोड़ा, 2 इधर इसलिए जोड़ा जिससे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। हमने 2 इधर इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ये इतना इक्वेशन क्या बन जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। जब 2 आप इधर जोड़ोगे तो 2 आप इधर भी जोड़ोगे, तो ये x प्लस 1/x का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, 81 अंडर रूट के बाहर आएगा तो मान कितना हो जाएगा आपका 9। आगे बढ़ाएं, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है A किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद B काम छोड़ देता है। कोई एक वर्क है जो A 25 दिनों में करता है और B 20 दिनों में करता है। फिर दोनों लोग मिलकर कार्य शुरू करते हैं लेकिन B जो है 4 दिन बाद थक जाता है और कहता अब मैं काम नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता। तो B काम छोड़ देता है और A जो है अपने काम को जारी रखता है और A तब तक काम करता है जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता।
ठीक। तो ए ने कितने दिनों तक काम किया ये आपसे पूछा गया। अब सुनते जाना भैया। ए एक काम को 25 दिनों में करता है और बी एक काम को 20 दिनों में करता है। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये 100 आएगा और 100 हमारा टोटल वर्क होगा, या इसी को हम अपनी लैंग्वेज में टोटल मनी कहते हैं। जब उनके द्वारा किए गए कार्य के दिनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें टोटल पता चलता है। इसको टोटल वर्क कहते हैं जो उन्हें करना है, लेकिन हम अपनी भाषा में इसको टोटल मनी कहते हैं, क्योंकि पैसा खर्च करना आसान होता है। पैसा सभी लोग आसानी से खर्च कर सकते हो। अब समझिएगा, 25 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 25 चौको 100, और 20 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 20 पंचे 100। तो ये दोनों क्या आती हैं, इनकी कैपेसिटी आ जाती हैं। कैपेसिटी का मतलब ये कह सकते हैं कि ए एक दिन में 4 रुपए खर्च करता है। अगर ए एक दिन में 4 रुपए खर्च करता तो 100 रुपए खर्च करने में कितने दिन लगते हैं, 25 दिन। अगर बी एक दिन में 5 रुपए खर्च करता तो 100 रुपए खर्च करने में कितने दिन लगते हैं, 20 दिन। ये इनकी कैपेसिटी हो जाती है। अब क्या कहता है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद बी काम छोड़ दिया। बी ने सिर्फ ये 100 रुपए ए और बी को खर्च करना है। सुनते जाना भैया, ये जो 100 रुपीज़ है ये ए और बी को खर्च करना है। लेकिन होता क्या है, ए और बी खर्च करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बी सिर्फ 4 दिनों तक पैसा खर्च करता है। अगर देखिएगा, बी एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है, 5 रुपए। ये इनकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी से ज़्यादा तो खर्च नहीं कर सकते, जितनी क्षमता है उतना ही खा सकते हो। तो बी एक दिन में 5 रुपए खर्च कर सकता है, तो लेकिन 4 दिनों के बाद बी काम छोड़ दिया। मतलब कहने का है, बी ने सिर्फ 4 दिनों तक रुपए खर्च किए। अगर बी ने 4 दिनों तक रुपए खर्च किए तो कितने रुपए खर्च कर दिए, 20 रुपए। हमारे पास टोटल 100 रुपए थे, बी ने 20 खर्च कर दिए, तो शेष कितने बचे, 80 रुपए बचे। अब ये शेष 80 रुपए ए को खर्च करना है। ए एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है, 4 रुपए। तो ए को कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। भैया शेष 80 रुपए बचा। ए खर्च करता है रोज 4 रुपए। अगर ए रोज 4 रुपए खर्च करेगा तो 80 रुपए खर्च करने में कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। 20 चौको 80। तो ये होता क्या है, ये भी बता देते हैं। जब आपको डे निकालना हो तो टोटल मनी को कैपेसिटी से डिवाइड कर देते हैं। टोटल मनी को कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं तो दिन पता हो जाता है। क्लियर हो गया बिल्कुल? बताइए, कोई डाउट किसी को, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बिल्कुल खतरनाक प्रश्न चलेंगे, मतलब पेपर छपना है इन्हीं प्रश्नों के साथ, तो पढ़ना तो होगा ही होगा अच्छे प्रश्नों को। चलिए, कह रहा धनात्मक संख्या के को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या के से 170% अधिक हो जाती है, तो के का मान क्या होगा। CHSL 2022 के पेपर में पूछा गया। सुनिएगा, लैंग्वेज समझिएगा। कह रहा धनात्मक संख्या के को, धनात्मक संख्या के को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, मतलब इस संख्या को जब संख्या के 30% से गुणा कर, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे नीचे 100 आएगा। कह रहा धनात्मक संख्या के को उसके ही 30% से, मतलब संख्या के ही 30% से गुणा करो। तो हमने कहा धनात्मक संख्या के है और इसके 30% से जब इसको गुणा करते हैं, यही तो कह रहा, धनात्मक संख्या के को जब उसके ही 30% से गुणा करते हैं, तो हमने कहा धनात्मक संख्या के को संख्या के 30% से गुणा कर दिया। जो उसने कहा गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या, तो कोई एक संख्या प्राप्त होती है, उसको बराबर में लिख रहे हैं क्या प्राप्त होती है। तो प्राप्त संख्या के से,
तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक होती है। प्रतिशत में जब कोई संख्या अधिक हो तो उसको 100 में जोड़ते हैं, जब कोई संख्या कम होती तो उसको 100 में घटाते हैं। तो कितने परसेंट अधिक हो जाती है? 170%। तो 170% को जब 100 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 270%। और परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। k का मान ज्ञात करिए, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये 100 से 100 कटेगा, ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये k से k कट जाएगा, ये 3 9 27। इस वाले k का मान कितना आ गया? 9। बताइए कितना आसान प्रश्न था, कुछ करना था? लैंग्वेज, बस लैंग्वेज बेहतरीन थी। जो लैंग्वेज समझ गए वो क्वेश्चन लगा ले जाएंगे, लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज़ को समझना होता है। देखिए कुछ लोग होते हैं ना, समझदार होते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं मेरी जैसे ना समझ होते हैं, वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात है कि लोग प्यार को समझ जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग प्यार को समझ ही नहीं पाते हैं। देखो प्यार क्या समझना नहीं होता, प्यार को फील करना होता है। तो वो फील कुछ लोग कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते। भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया, तो कुछ लोग फील कर जाते हैं, कुछ लोग फील नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मुझे जो प्यार है वो मुझे अपनी किताबों से है। तो जिनको किताबों से प्यार होता है, किसी और से प्यार होने में समय लगता है, और आप लोगों को किताबों से बिल्कुल प्यार नहीं है, इसलिए आप इधर उधर भटकते रहते हो। अगर आपको भी किताबों से प्यार हो जाए ना, तो आप ज्ञान के पीछे भागोगे, किसी और को छोड़ के सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाने के पीछे भागोगे। तो एक छोटी सी बात कहते हैं, प्रेम की गली में सब गुलाब लेकर आए थे। प्रेम की गली में सब गुलाब लेकर आए थे, हम बहुत खराब थे, हम बहुत खराब थे, हम किताब लेकर आए थे, हम किताब लेकर आए थे। प्रेम की गली में सब गुलाब लेकर आए थे, हम बहुत खराब थे क्योंकि हम किताब लेकर आए थे। देखो अपनी अपनी सोच, अपना अपना प्यार, जिसको जिससे प्यार वो वही चीज़ लेके जाएगा। मुझे किताबों से प्यार, मुझे किताबों से स्नेह है, तो मैं हर जगह अपनी किताबों को लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी दुख नहीं देगी। क्योंकि अगर हमने किसी और से प्यार किया ना, तो वो हमें ज़रूर हर्ट करेगा, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी हर्ट नहीं करती। इनसे प्यार करो, तुम हमेशा खुश रहोगे। मेरी तरह जैसे मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, सेम यही सिचुएशन तुम्हारी रहेगी। पढ़ाई से प्यार हो गया ना एक बार, तो मतलब सच बता रहा हूँ, आग लग जाएगी आग। पढ़ाई से प्यार करके देखो, मज़ा आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, CHSL 2022 के पेपर का आया, कह रहा है एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। दान पर कितना खर्च करता है? 8% खर्च कर देता है। भैया किसी भी व्यक्ति की आय हो या किसी भी गांव की जनसंख्या हो या किसी भी स्कूल के विद्यार्थी हों, ऐसी कोई भी चीज़ होती तो हमेशा 100% होती है, उसको माना जाता है। तो हमने कहा इस व्यक्ति की जो एक परिवार की इनकम है वो कितनी है? 100% है। एक व्यक्ति जो है पूरा 100% कमाई करता है ना। चलिए, कह रहा है एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। हमने कहा उसकी आय 100% थी, उसका 8% उसने दान कर दिया। ठीक। एक विशेष महीने में परिवार ने दान पर 1200 रुपये खर्च कर दिए। एक विशेष महीने में क्या हुआ? परिवार ने दान पर कितने रुपए दे दिए? 1200 रुपये दे दिए। दान पर कितने रुपए दिए? 1200 रुपये दे दिए। उस महीने में परिवार की आय कितनी है? उस महीने में परिवार की इनकम कितनी है, ये आपको बताना है। भैया दान कितना करता है वो? 8%। तो दान की जगह पे 8% बराबर लिख दो 1200। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो तो 150। ये इससे कटेगा 8 का नम 8, 4 जाएगा 8 45। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 150। परिवार की आय कितनी होती बाबू? 100%। तो 100 से इधर गुणा कर दो तो ये परिवार की आय हो गई। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परिवार की टोटल इनकम पता चल जाएगी 15,000 रुपये। देखिए कितना आसान था। लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज को समझना है और उत्तर तुरंत आ जाता है।
बताइए, कोई परेशानी, कोई डाउट? हमने 1% की वैल्यू निकाल ली 150 रुपये। उस परिवार की जो टोटल इनकम होती है वो 100% होती है, तो 100 में 1% में गुणा करोगे तो 100% आय बन जाएगी। हमारी आय 100% है, तो हमने 150 रुपये में भी 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारी आय कितनी आ गई? 15,000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिएगा। एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का, एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 54 किलोग्राम है। ठीक है, हमने कहा इस समय छात्रों की संख्या x है और इनका औसत वजन कितना है? 54 किलोग्राम है। यदि 52 किलोग्राम वजन वाले 12 छात्र इस समूह में शामिल होते हैं। अब सुनते जाइएगा, जो 12 छात्र इस समूह में आते हैं उनका वजन कितना है? 52 किलोग्राम है। मतलब एक व्यक्ति 52 किलोग्राम का है। तो समूह में सभी छात्रों का औसत वजन 750 ग्राम कम हो जाता है। भैया पहले x लोग थे तो इनका औसत वजन 54 किलोग्राम था। जब 12 छात्र आते हैं और प्रत्येक छात्र 52 किलोग्राम का है, तो औसत वजन तो घटेगा ही घटेगा, क्योंकि इस बार औसत से कम आ रहा है। और घटता कितना है? 750 ग्राम की कमी हो जाती है। तो शुरू में छात्रों की संख्या कितनी थी? हमें स्टार्टिंग में छात्रों की संख्या बताना है। अब आपने पढ़ा एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में ऑल नंबर। इसी से ये क्वेश्चन लगेगा, सुनते जाइएगा। ये एवरेज 54 किलोग्राम है और ये एवरेज 52 किलोग्राम है, तो कितना किलोग्राम कम आ रहा है? 2 किलोग्राम कम आ रहा है। एवरेज 54 किलोग्राम था और इस समय जो समूह में शामिल हो रहे हैं वो 52 किलोग्राम के आ रहे हैं, तो कितने किलोग्राम कम लेके आ रहे हैं? 2 किलोग्राम। एक व्यक्ति 2-2 किलोग्राम कम लेके आ रहा है, तो 12 व्यक्ति कितने किलोग्राम कम लेके आएंगे? 24 किलोग्राम कम लेके आएंगे ना, कम लेके आएंगे। और जब ये कम लेके आएंगे तो इसके वजह से एवरेज कितना घट जाता है? 750 ग्राम घट जाता है। तो एवरेज की जगह लिख दीजिएगा 750 और सभी का योग कितना आया? 24 बटे में ऑल नंबर। हमें सभी की संख्या निकालनी है। ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो किलोग्राम वाले को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करना होगा। ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 25 चौको 100, ये 25 तो यहाँ 75 कटेगा, ये 3 1 9 3 तीनों 8 24, तो ऑल नंबर मतलब सभी संख्या कितनी आ गई? 32 आ गई। मतलब ये प्रेजेंट की संख्या है जब 12 छात्र इस समूह में शामिल हुए हैं। इस समय प्रेजेंट में इस समूह में 32 लोग हैं। अब पूछा क्या है? तो शुरू में कितने छात्र थे? तो 12 लोग जब शामिल हुए हैं तो 32 से 12 घटा दोगे तो शुरू में कितने छात्र थे? 20। ये पास्ट की संख्या निकल आएगी। ये एसएससी जीडी में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि एक क्लास में कम से कम 10 से 12 प्रश्न ऐसे मिलते जुलते हुए इसी के कुछ पढ़ा दिया जाए, जिससे कि आपको परेशानी ना हो बाद में समझने में ना। ये प्रश्न एक बार में समझ में आ जाए ये तो बड़ी बात है। जो बच्चे पहले से पढ़ रखे उनको समझ में आ गया होगा, जो नए बच्चे होंगे उनको थोड़ा सा डाउट रहेगा। तो इस तरह के हम प्रश्नों की एक क्लास बना देंगे 12-13 प्रश्नों की, और पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। और जितने बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 द्वारा विभाज्य नहीं है? इसमें से एक संख्या ऐसी होगी जो 75 से विभाज्य नहीं होगी। बताइए जल्दी से कौन सी है भैया? अब आप लोग जल्दी जल्दी लगाइए इसको और इसको बताइए कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 75 से विभाज्य नहीं है। अब आपने अपने लाइफ टाइम में 75 का नियम तो नहीं पढ़ा होगा। एक संख्या ऐसी बतानी है जो 75 से विभाज्य नहीं है, तो 75 का फैक्टर कर लो। 15 25
75। तो 5 का नियम कहता है कि संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो सभी संख्या में 0 और 5 है, तो 5 का नियम तो फेल हो गया। चलिए अब यहां से निकालिए 5 3 15, 3 का नियम लगाइए तो शायद आंसर बन जाए। 3 का नियम कहता है कि जहां पर संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा वही संख्या 3 से विभाजित होगी। संख्याओं का योग करो, चलिए 1 1 2 7 2 9 9 9 18 18 7 25 5 30, 6 3 9 1 10 10 5 15 7 22, 7 2 9 9 5 5 10 10 4 14 14 7 21 21 22 23 7 30, 6 6 12 6 3 18, 6 चौको 24। तो कहा गया कि 3 का नियम होता है जहां पर संख्याओं का योग 3 से विभाजित ना हो तो वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, और अगर वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी तो वह संख्या 75 से विभाजित नहीं होगी। क्योंकि यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो वह उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होती है। अगर कोई संख्या 75 से विभाजित है तो वह उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी, और अगर कोई संख्या 75 से विभाजित नहीं है तो वह उसके फैक्टर से भी विभाजित नहीं होगी। तो ये वाली संख्या 3 से विभाजित नहीं है, तो ये आंसर आपका बनेगा। फिर ये संख्या 75 से भी विभाजित नहीं होगी। चलिए आगे बढ़िए। आइए, कह रहा ए बी सी एक काम को क्रमशः 5 6 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर करते हुए वे इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्वेश्चन ये तो आसान है। ए एक काम को 5 दिनों में, बी एक काम को 6 दिनों में, सी एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। एलसीएम ले लीजिएगा 30 मतलब टोटल मनी आ गई। ठीक, सबकी कैपेसिटी निकालो, 5 छक्का 30, 6 पंचे 30, 10 33। अब इन तीनों लोगों को मिलकर खर्च करना है 6 5 11 3 14, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर अगर इन्हीं रुपयों को खर्च करते हैं, क्योंकि कह रहा है वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे जब एक साथ मिलकर करते हुए हैं, मतलब वे इन्हीं रुपयों को कितने दिनों में खर्च कर डालेंगे जब तीनों मिलकर खर्च करेंगे। तो तीनों की कैपेसिटी कितनी है? 6 5 11 3 14। खर्च कितने रुपए करना है? 30, तो 30 बटे 14 काट दो, 2 सती 14, 15 दूना 30, 15 बटे 7 मतलब 2 सही 1 बटे 7 दिन आंसर बनेगा। ये देखिए 2 सही 1 बटे 7 दिन। ये तो आसान प्रश्न था, इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़िए। चलिए अगला प्रश्न लेखपाल 2022 के पेपर में पूछा गया, अभी हाल ही में पेपर हुआ लेखपाल का। क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का मासा 11 है। 2 संख्याओं का मासा कितना है? 11 है। यही तो कहा, 2 संख्याओं का मासा क्या है? मासा, अरे यार एचसीएफ कितना है? 11 है। भैया सबको समझ में आ रही क्लास ना? 10 का डोज जबरदस्त तरीके से आपके दिमाग में जा रहा है। डोज खतरनाक है, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी होगी। एलसीएम के 2 अन्य गुणनखंड, लासा के जो 2 अन्य गुणनखंड हैं, एक 13 है और एक 17 है। तो 2 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो जो लासा के 2 अन्य गुणनखंड आते हैं उसमें मासा का गुणा कर दीजिए और ये पहली संख्या आपको पता चल जाएगी, और इसमें मासा से गुणा कर दीजिए, ये दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो 11 3 33 का 3 हाथी लगेगा, 1 3 11 33 से 11 का नाम 11 3 14, फिर 11 से 77 का 7 हाथी लगेगा, 7 11 का नाम 11 और 7 18 187। एक संख्या 187, दूसरी संख्या 143, सबसे छोटी संख्या 143। जब भी ऐसा प्रश्न आए मासा का उठा के लासा के दोनों गुणनखंड में गुणा कर देना और पहली और दूसरी संख्या आपको पता चल जाएगी। जो भी कहेगा छोटी संख्या बताओ तो छोटी बता देना, बड़ी कहेगा बड़ी बता देना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। CHSL 2022 के पेपर का प्रश्न है। क्या कह रहा है? कह रहा 2 संख्याओं का लासा उनके मासा का 22 गुना है। ठीक है, जो लासा है जैसा कह रहा है वैसा करना। मासा का कितना है? 22 गुना है। हमने मासा को x मान लिया और लासा को 22 गुना कर दिया, मतलब 22x हो गया। यही तो कहा 2 संख्याओं का लासा उनके मासा का 22 गुना है। लासा को 22 गुना कर दिया मासा से। ठीक, यदि एक संख्या 32 है, अगर पहली संख्या 132 है और लासा और मासा का योग, लासा और मासा का जो योग है वो 276 है,
तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा आंसर, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे लासा और मासा का योग दिया गया, तो 22x प्लस x इक्वल टू 276, तो 23x इक्वल टू 276, x इक्वल टू 23 से काटो, 23 से करना 23 और 3 बचेगा, 4 बचेगा, 23 दूना 46, x का मान 12 आ गया। अगर x का मान इसमें रखोगे तो लासा हो जाएगा 22 गुणे 12 और x का मान इसमें रखोगे तो मासा हो जाएगा 12। आपने एक फार्मूला पढ़ा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा कितना है 22 गुणे 12, मासा कितना है 12, पहली संख्या कितनी है 132, दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। चलो कैंसिल आउट को जल्दी से, 11 दूना 22, ये 11 का नाम 11, 11 दूना 22, 12 से 12 कट जाएगा, 12 दूना 24, दूसरी संख्या क्या आ गई 24। बताइए कोई कठिन प्रश्न है? कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है, बस आपके पास लगाने का एक सॉलिड तरीका होना चाहिए। मैं कहता हूँ 100% पेपर आपसे निकल जाएगा। कोई भी पेपर हो तो कल के 10 के रोज की मुलाकात कल फिर बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ होगी। क्लास को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। 10 का डोज बंद नहीं होगा, जबरदस्त तरीके से आपको दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन कराने में पूरा प्रयास और अहम योगदान होगा 10 के डोज का। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।